हारेंगे नहीं, इस बात की तसल्ली रखिए। यूं ही मिटना होता तो कब के मिट गए होते। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि वार्ड नंबर 2 कुंभी चौड़ में किस प्रकार एक प्रॉपर्टी डीलर विद्युत विभाग के साथ में, उनके कर्मचारियों के साथ में मिलकर बिजली के पोलों का अपनी प्लॉटिंग में बिजली के पोल खड़े करवा देता है। देखिए कि वो जायज़ नहीं था। वो आवाज़ भी हमने उठाई थी, जिसमें कि हमारे साथ में राम कंडवाल भाई भी थे, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। और आज हम आए हैं दूसरे छोर पर, वार्ड नंबर 38 पूर्वी झंडी चौड़, जो कि एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर का घोटाला, मिली भगत और नगर निगम के साथ में। आप देखिएगा आगे कि मैं क्या कुछ आपको दिखाने वाला हूं, परंतु उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार नगर निगम कोटद्वार और हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर किस प्रकार एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ में मिलकर हमारे जनता के टैक्स के पैसे का हनन करते हैं। जहाँ हम आम जनता, आम पब्लिक टैक्स भर भर कर मरी जा रही है, और हम 50 मीटर की रोड के लिए, एक बिजली के खंभे के लिए, एक बिजली की लाइट के लिए रोते रहते हैं, अपनी चप्पलें घिसते रहते हैं, अपनी एड़ियाँ घिसते हैं। वहाँ हमें सहूलियत नहीं मिलती है, बहुत समय लगता है, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। परंतु अगर वहीं पर कोई एक प्रॉपर्टी डीलर, कोई धनाढ्य व्यक्ति, कोई सेठ साहब खड़े हों और उनकी एक अर्जी जाए तो वो तुरंत मंजूर कर दी जाती है। चाहे वो कोई भी सरकार हो सत्ता पे, हमें उससे इत्तेफाक नहीं रखते, परंतु जो धरातल पर हमें नज़र आता है और जो हमें साक्ष्य सामने पर मिलते हैं, हम उनको सामने पर रखकर बात करते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं वार्ड नंबर 38 पूर्वी झंडी चौड़ की। तो नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और स्वागत करता हूं गढ़वाल एक्सप्रेस में, खबरें दे दनादन। साथियों, इस समय मैं आया हूं वार्ड नंबर 38 उत्तरी झंडी चौड़ में, और उत्तरी झंडी चौड़ में यहाँ पर आया, घूम रहा था तो देखा कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ देखकर चौंक गया कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। इतनी बड़ी प्लॉटिंग के लिए इतना बड़ा रास्ता, और वो भी नगर निगम के द्वारा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। और उस पर बोर्ड भी लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, और उस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। साथ में मैं बोर्ड भी संलग्न कर रहा हूँ। फिलहाल आप देखिए कि क्या मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और किस की चीज़ की बात कर रहा हूँ। चौड़ी सड़क है, इंटरलॉकिंग टाइल, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई हैं। और यहाँ पर इतना चौड़ा, ये मेरे ख्याल से कम 15 से 20 फुट का रास्ता होगा, बल्कि ज़्यादा ही है। तो ये यहाँ से शुरू होता है सड़क, जो आप देख रहे होंगे गेट के उस पार वार्ड नंबर 37 है, जो पश्चिमी झंडी चौड़ है। और ये है, हम खड़े हैं अभी वार्ड नंबर 38 में, यानी कि उत्तरी झंडी चौड़ में। साथ में आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऋतु खंडूरी भूषण शैलेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा और नगर निगम के द्वारा ये रोड का निर्माण किया गया है। और चलिए अब आगे देखते हैं दूसरी तरफ कि ये रोड जा कहाँ रही है। ये रोड जा रही है यहाँ, इस प्लॉट पे, इस प्लॉट के लिए ये रोड का निर्माण किया गया है। और ये जो प्लॉट है, ये जो ज़मीन है, ये है मुनव्वर अली, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं मुनव्वर जी। तो कोटद्वार के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं मुनव्वर भाई, ये उनकी प्रॉपर्टी है और उन्होंने ही यहाँ ख़रीदी है। अजू की बात ये तो है ही कि ये ज़मीन के लिए ये इतना चौड़ा, लंबा चौड़ा रास्ता ये बना दिया गया है नगर निगम के द्वारा, जबकि बनानी इन्हें खुद चाहिए थी। जिनका ये प्लॉट है, जिनकी ये प्लॉटिंग है, उनको खुद बनानी चाहिए थी। शायद सेटिंग गेटिंग के द्वारा या कुछ और बीच का रास्ता निकाला गया होगा, तभी जाकर नगर निगम ने इतनी मेहरबानी करी है इन पर। चूँकि नगर निगम छोटी छोटी गलियों में नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो जी बड़ी रोड का निर्माण कर देते हैं किसी के लिए। अब बताता हूँ मैं आपको ताज्जुब की बात। एक ताज्जुब की बात और है, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस प्लॉट के ठीक सामने पर क्या है। याद आया कुछ? अब लगता है शायद याद आ गया होगा। तो यहाँ पर ये भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। ये वही यूनिवर्सिटी है, यही वही बिल्डिंग है जिसके लिए पूर्व में एक अफवाह उड़ाई गई थी कि ये मस्जिद का निर्माण हो रहा है। अब मस्जिद है या ये यूनिवर्सिटी है, वो भी ग्लोबल,
अब समझ में आ रहा है लोगों को कि हाँ, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं समय समय पर कहता हूँ, अफवाहों का बाज़ार गर्म होने से पहले उसे ठंडा कर देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ये प्लॉटिंग में आप फुल साइज़ में आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी ये प्लॉटिंग है। देख रहे हैं आप, जहाँ तक नज़र जा रही है ये वही प्लॉटिंग है जो मुनव्वर भाई की है, जो कोटद्वार के एक मशहूर प्रॉपर्टी डीलर हैं। और ये वही रास्ता है जो मुनव्वर भाई के प्लॉट के लिए जाता है, क्योंकि अगर ये रास्ता बनता नहीं, ये रास्ता नहीं खरीदते वो, तो इनके प्लॉट की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि रास्ता नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि ये बंद प्लॉट का इस रास्ते के साथ में और इस भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ में क्या संबंध है। अगर ये प्लॉट, ये रास्ता नहीं मिलता इस प्लॉट को, तो ये प्लॉट की वैल्यू नहीं बढ़ती। और अगर ये प्लॉट के लिए रास्ता लगाना था, रास्ता बनाना था, तो रास्ता बनाना था किसने? मुनव्वर भाई ने। परंतु हुआ क्या? देखिए, नगर निगम इतना मेहरबान हो जाता है कि 20-20 फुट लंबा रास्ता, और मेरे ख्याल से तो ये 100, 150, 200 मीटर लंबा रास्ता होगा। बोर्ड में देख लीजिएगा कि कितना है, क्या है और लागत कितनी है इसकी। मेरे ख्याल से 14 लाख रुपए की शायद लागत है, उसमें राशि लिखी हुई है। आप गौर से देखिएगा उस बोर्ड को। तो आप बताइए कि कहाँ तक ये जायज़ है, कहाँ तक ये सब होना चाहिए। नगर निगम आम जनता की सहूलियत के लिए होता है, आम जनता की सेवाओं के लिए होता है, आम जनता के लिए काम करने के लिए होता है। परंतु यहाँ काम आम जनता के लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, कुछ खास लोगों के लिए किया जाता है। उन खास लोगों के लिए ये काम किया गया है। किन खास लोगों के लिए काम किया गया है, आप सोच कर विचार कर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। सड़क के पार ये वार्ड नंबर 37 है। ये वार्ड नंबर 37 और 38 का लगता हुआ क्षेत्र है, लगती हुई सड़क है। और ये है वो बोर्ड जहाँ से शुरुआत होती है इस रोड की और इस प्लॉट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रीमती रितु खंडूरी भूषण, माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड, कार्य का नाम वार्ड नंबर 38 उत्तरी झंडी चौड़, ठीक। संस्था नगर निगम कोटद्वार, योजना का नाम 15वां वित्त राज्य वित्त वर्ष, अनुमानित लागत 14,06,000 और ये बना है 2024 और 25 में, जिसमें कि श्री शैलेंद्र सिंह रावत महापौर नगर निगम कोटद्वार जी का भी नाम लिखा हुआ है। वार्ड के मेंबर है रजनीश बेबनी जी। तो पूरी डिटेल इसमें मैंने आपको पढ़कर भी सुना दी और साथ में फ़ोटो के माध्यम से भी आपको प्रेषित कर रहा हूं। देखिएगा कि क्या कुछ है यहाँ पर और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है, क्या विचार है कि जो मैं खबर दिखा रहा हूँ क्या वो सही है, वाकई तथ्यों में सही है या नहीं, और मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। और आने वाले निकट भविष्य में क्या मैं ऐसी खबरों को उजागर करने का काम करूँ या ना करूँ, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। आप बताइएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या जताना चाह रहा हूँ।